अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, कल एक व्लॉग दिया था मैंने और वो व्लॉग ये था कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो 6 साल से फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, जिसको हम भी कई डॉक्यूमेंट्स हमने भी ऑन एयर किया है, और कल एक व्लॉग दिया था और कहा था कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वो जो 23 अकाउंट और 5 अकाउंट और 4 अकाउंट मुलाजमीन के जिसकी डिटेल्स हमने भी दी है और अकबर एस बाबर ने भी दी है, उसका तो इलेक्शन कमीशन जो ख़ास तौर पे स्क्रूटनी कमेटी है जिसके चेयरमैन जो है वो डीजीए आपके लॉ हैं, और वो उसको वो किसी दबाव में आकर इसका फ़ैसला करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी पकड़ होगी एक दिन बहुत जल्द। तो उस पर हमने व्लॉग किया था और बताया था कि फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स जो इलेक्शन कमीशन ने, जो पीटीआई ने डॉक्यूमेंट्स दिया था, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपके अकबर एस बाबर को दिया गया कि जनाब इनमें से घपले दिखाएं। तो बहरहाल अल्लाह जब पकड़ता है किसी को तो छोड़ता नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जो असल डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, वो तो नहीं दिया गया, ये डॉक्यूमेंट दिया गया। कल ये फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स आज जमा हो गई, अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में जमा कर दिया है। जब ये मीडिया में आएगा इसकी रिपोर्ट्स तो चौंका देने वाली बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी नॉलेज में है, मैं भी इसको आपके सामने ऑन एयर करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बातें चंद सामने लाना चाहता हूँ। ये है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो मौजूदा जो हुकूमत थी पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगाते थे करप्शंस के, और कहते थे कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और बड़ी बड़ी उनकी बातें थे। वो तो छोड़ें, जो दावे वादे 200 अवाम से किए थे तो वो तो छोड़ें, उसका तो हशर नशर हो चुका है, वो तो पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन कम से कम इन करप्शंस के जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे संगीन, और ना ये इल्ज़ामात इन्होंने लगाए बल्कि पूरी दुनिया में खड़े होकर लगाए थे। लेकिन उस वक्त अपोजिशन में तो आप और मीडिया ने, मुझ समेत मीडिया ने फुल आपका साथ दिया, और मियां नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब की हुकूमत को सख्त एहतसाब किया, सख्त तरीन एहतसाब किया कि जनाब बताइए क्यों नहीं बता रहे, दाएँ ये बताएं वो बताएं। और इमरान खान साहब मीडिया को कहते थे कि जनाब ये हक़ और सच बोलने वाली मीडिया है, और ये जो है वो मुजाहिद लोग हैं, और दिस एंड डैट। 12 फिर आप हुकूमत में आ गए, और हुकूमत में आने के बावजूद भी आपने यही इल्ज़ाम लगाया, और पूरी दुनिया में आपने जाकर एज वज़ीर आज़म ये इल्ज़ामात संगीन तरीन इन लोगों पे लगाते रहे, उनकी क़यादत पे लगाते रहे। फिर आपके मुशीर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाते रहे, और ये कहते रहे कि हमने तो अकाउंट्स भी पकड़ लिया है, बंदा भी पकड़ा गया है, सबको हम जेल करेंगे और बड़ी बड़ी सज़ाएँ देंगे। 3 साल हो गया, एक बंदा आपने अभी तक सज़ा नहीं दी, और एक बंदे को अभी तक आपने ये पैसा रिकवर नहीं किया, और अभी भी आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं इनके ऊपर। सवाल ये पैदा होता है, तब भी मीडिया आपके साथ खड़ा है और कहता है, इनसे कहता है कि भाई जवाब दो। आज भी कहता है मीडिया, इनसे जवाब दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या और कोई अदालत हो, वो आप पकड़ के उनको डाल रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स लहराते हैं और सारी चीज़ें अदालत में डालते हैं। अदालत ये कहती है ये रद्दी के टोकरे हैं, कुछ भी नहीं, उठा के फेंकती है और उनको ज़मानत पे रहा कर देती है। वो सब सुरखरू हो रहे हैं, ज़मानत पे रहा होते जा रहे हैं। तो आज आपसे भी मीडिया को सवाल करती है ना, उसका भी तो जवाब दीजिए। आप कौन देगा बताइए? आज आप वज़ीर आज़म है ना, आपके दौर में जो इतनी करप्शन हुई है उसका जवाब दे दीजिए। मैं चंद सवालात आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये तो सब बताई मैंने, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो किया है वो भी आपके सामने। सवाल ये है कि ये बताइए इमरान खान साहब कि आप के ये जो आटा चोर जो है, आप कहते आटा चोर बड़ी आपने भी किया है। अब ये बताइए कि आटा चोरी पे खुसरो बुख्तियार, उनके भाई और उनके लोगों की इन्वॉल्वमेंट साबित हुई है। इमरान खान साहब आप बताएं, आपने इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है तो बताइए। वो आज भी आपके साथ वज़ीर बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि चीनी स्कैंडल का है, चीनी स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल है, आपने उसको पढ़ाया, फिर दोबारा उसको किया, फिर उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की है? अरे लोग पूछते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की है। मेडिसिन की एक करप्शन हुई जिसमें आपके आमिर कियानी साहब इन्वॉल्व थे, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है? इमरान खान साहब बताएं ना, क्या कार्रवाई की है? यही कि उनको वहाँ से हटा दिया और सेक्रेटरी जनरल बना दिया, इसके अलावा उनकी करप्शन पकड़कर इन्वेस्टिगेशन, नैब और फिर जेल किया कुछ? इन तीनों के साथ ये हुआ? नहीं हुआ। चलें आगे चलें। कोरोना मेडिसिन के हवाले से करप्शन हुई, बहुत बड़ा घपला सामने आया। आपने क्या किया? सिर्फ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को अलग कर दिया।
और कोई इनको पकड़ा, आपने जेल भेजा, करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब गए, FIA गए, कुछ भी नहीं हुआ, अयाशी कर रहे हैं। अच्छा आइए जनाब, इसी कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से 12 खरब की घपला है, 12 खरब का घपला। किसी वक्त मैं सब चीज़ें सामने लाऊंगा। इमरान खान साहब, उसके ऊपर आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? किसी के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ तो बताइए। नहीं है, कुछ नहीं है। एहसास प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है कि घपला है, करप्शन है। शानिया नस्तर के खिलाफ ऐसा कहा गया है कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें, आपने की? नहीं की। चलें आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम में बहुत बड़ा घपला हुआ, करप्शन हुई, उस पर आपने क्या किया? नदीम बाबर साहब को छुट्टी कर दी, जाओ कमा लिया, अयाशी की, जाओ। पकड़ा उनको, जेल में डाला, नैब किया? नहीं किया। चलें आगे चलिए। न्यू सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर करप्शन की बड़ी आप तक पहुंच गई है, क्या आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की? क्यों नहीं की? हमें पता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपने क्यों नहीं की? पता है ना, आपके दौर की करप्शन की चंद बातें आपके सामने ला रहा हूँ। आपने तो अपोजिशन से लेकर हुकूमत तक इतने चीखे हैं, इतनी करप्शन की है, हमने आपका साथ दिया है, लेकिन हुकूमत में आप होते हैं, वो अब तो हुकूमत में थे, अब तो आपका काम करप्शन पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है, अब तो दूसरे आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन जब हुकूमत में आदमी होता है तो करप्शन पकड़कर अदालत को देता है, अदालत सज़ा देती है। आप अभी भी चीख रहे हैं कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये। अब तो आप हुकूमत में हैं, अब तो आप पर इल्ज़ाम आ रहा है। चंद चीज़ें हैं मैं जो लाया हूँ, कम अज़ कम इसके जवाब दे दीजिए। आइए, मालम जब्बा करप्शन, क्या कार्रवाई की इमरान खान साहब, बता दें आप। मालम जब्बा करप्शन नहीं हुआ तो आइए बैठिए सामने, आप आएँ, 1 to 1 बैठते हैं, फिर देखते हैं कि आप इस पर क्या बताते हैं, हम आपको देते हैं कि कितनी करप्शन हुई, कार्रवाई हुई, नहीं हुई। आइए, BRT पे हमने कुछ सवालात आपसे किया था, वीलॉग पे ऑनियर किया था, आपने उसका जवाब ही अभी तक नहीं दिया। उसमें भी अरबों रुपए की करप्शन से आपके KPK के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और आपके एक बहुत अहम मुशीर भी इन्वॉल्व हैं, जो हर केस में इन्वॉल्व, उनका नाम आ रहा है, हर केस में उनका नाम आ रहा है, वो आपके बहुत करीब तरीन मुशीर है। आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। 600 हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, उनको सिर्फ 2% पे जुर्माने पे आप उनको लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है। ये हम लोगों ने उठाया, मीडिया ने उठाया, आप तक पहुंचाया है, आपने इसकी अप्रूवल दी है। और दूसरी बात यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इसकी अप्रूवल ली है वज़ीरों से, और फिर जिस तरीके से इस पर ऑर्डिनेंस निकला है, और जब आप तक पहुंचाया गया कि ये तो बहुत बड़ा अरबों और खरबों की करप्शन है, अंडर हैंड बहुत लोग पैसे ले रहे हैं, आपके मुशीर भी शामिल है, आपका भी नाम आ रहा है, चीफ मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है, तो क्या इसको आपने इन्वेस्टिगेशन में नैब के हवाले किया कि ज़रा इसको करो यार, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? नहीं किया। चलें आगे चलें। उसके बाद रिंग रोड केस आया, वो तो आपके सामने आ गया, आपने उसको ऑर्डर भी किया। कहाँ गया वो केस? उसमें तो जुल्फी बुखारी भी इन्वॉल्व हैं, सरवर साहब भी हैं, शेख रशीद साहब भी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, आपका नाम भी इसमें आ रहा है। सवाल ये पैदा, और बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। रिंग रोड गेट केस है, जिस तरह वाटर गेट स्कैंडल हुआ था, ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने इसमें क्या किया? दब गया केस। आप समझते हैं ये दब जाएगा, ये केस एक्शन नहीं होगा? नहीं, आपके जाने के बाद ये तमाम केसेस जो मैं कह रहा हूँ ये निकलेंगे और एक्शन होगा। आप ना करें। बहरहाल हमारा सवाल है, रेलवे में 94 बिलियन की जो है वो घपले और करप्शन है, आपने एक्शन लिया? कोई एक्शन किया आपने? क्या किया? शेख रशीद को वहाँ से हटा दिया। पकड़े ना, घपला हुआ है, करप्शन हुआ है, शेख रशीद की एसेट्स और उनकी जो तनख्वाह है उनके बारे में ज़रा इंक्वायरी करें ना किसी से। आजकल तो वो इंटीरियर मिनिस्टर है, FIA उनके अंडर है, आप वज़ीर आज़म है, करें ना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद इक़दार का एक बहुत बड़ा केस हम आपके पास लेके आए थे। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने ब्रेकिंग की थी अमेरिका से, बहुत एक इन्वेस्टिगेटेड वहाँ पे सहाफ़ी हैं, उन्होंने की। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने भी किए, पाकिस्तान की मीडिया में चला। आपसे पूछा गया कि आप इसके चेयरमैन हैं इक़दार के, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है, फॉरेन फंडिंग भी आ रही है, करप्शन भी है, मेगा करप्शन भी है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और इसमें आपकी एक्स वाइफ जमायमा बोर्ड ऑफ गवर्नर, आपके बेटे भी आ रहे हैं, भारतीय लोग भी इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आ रहे हैं, उनके शहरों में ये दफ्तर खुला हुआ है, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, और ये बकौल उनके CEO के कि वो इतनी जो फंडिंग जमा हुई है सब आपको दी गई है। तो इसके बारे में 15 सवाल हमने किए थे, आपने कोई जवाब दिया? आज तक कोई जवाब नहीं। हमने आप तक पहुंचाया ये
अपना ये वीलॉग आप तक पहुंचाया कि जनाब इसका जवाब दे दें, हम उसको भी ऑनर कर देंगे। जनाब इमरान खान साहब बता रहे हैं कि इस केस से ये ताल्लुक़ है, हालांकि इसमें आपकी सिस्टर की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई है, तो वो जवाब कौन देगा? आप ही देंगे ना, आपकी सिस्टर देंगी। वलीद इकबाल साहब और आपकी एम्बेसी ने इस सिलसिले में क्यूरी भी की, वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने शो कर दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। बहरहाल आप समझ रहे हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, कोई इदारा आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन बहरहाल मीडिया भी आपसे नहीं पूछ सकता। लेकिन कम अज़ कम यूट्यूब में जो लोग पहुंच गए और आपने जिनको निकाल कर यूट्यूब में भेज दिया है, कम अज़ कम वो लोग तो वहाँ हक़ और सच उठाएंगे ना, तो वो उठा रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो उठा रहे हैं और दुनिया सुन रही है। आप अगर उनको मेन चैनल से निकाल देंगे तो आप क्या समझते हैं? मेन चैनल पे 15% लोग सुनते हैं और यूट्यूब में 70-80% लोग जो हैं वो सुनते हैं। अब आप सोचिए कि आपने गलती की ना, कि जो लोग मीडिया में बैठकर बात करते हैं, जिनकी आप गर्दन कैमरा के ज़रिए पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट धमकी दे के निकाल सकते हैं, अब यूट्यूब में तो कुछ नहीं कर सकते ना। यूट्यूब की तो पॉलिसी बहुत अच्छी है, सच एंड फैक्ट्स लेके आएँ तो ला रहे हैं। देखिए कितने एंकर्स हैं वो यूट्यूब में, क्या कुछ ना रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। तो इक़्तिदार के बाद अब आपके पास वो फॉरेन फंडिंग का केस आया, बहुत बड़ा केस है ये, और ये केस जो है वो नए उसमें आ गया जब अल्लाह ताला जब रास्ते बंद किए जाते हैं। हमें पता है, हमें बताया भी गया है कि फॉरेन फंडिंग केस में क्यों इलेक्शन कमीशन या वो स्क्रूटनी में जो एक डीजी लॉ जो है, जो किसी बुनियाद पर जो है वो रोक रहा है और नहीं होने दे रहा है आपके स्क्रूटनी कमेटी का सरबरा, सबको पता है। तो इसका भी एहतसाब होगा, डीजी लॉ का भी, स्क्रूटनी कमेटी का भी, कि आपने 3.5 साल 4 साल लगा दिए और ये नहीं 55 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा किया है वो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो है अकबर एस बाबर साहब लेके आ गए और आज उन्होंने जमा करा दिया है और चौंका देने वाली चीज़ें सामने आएंगी। उसका आप जवाब दीजिएगा। आइए जवाब, आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट ये है जनाब, ये नहीं है। वो जो 23 अकाउंट है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, जो चीज़ें हैं उसका जिक्र ही नहीं है। 4 मुलाजमीन के अकाउंट है, उनका कोई जिक्र नहीं। चले आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसी में आप पकड़े गए हैं इमरान खान साहब, बहुत बुरी तरह पकड़े गए हैं। और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट बहुत बड़ा केस बन जाएगी, आपके सामने आएगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें, आप चंद चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने भी, इसका जवाब कौन देगा? इमरान खान, आप तो वज़ीर आज़म हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, आप बड़े इंसाफ पसंद है, तो जवाब दीजिए। ईमानदारी का ये सारी चीज़ों को सामने ला कर रखिए ताकि लोग मोहर लगाएं, वरना तो लोग मानने को अब तैयार ही नहीं है कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं या उनकी हुकूमत ईमानदार है या फना है। जब ये चंद बड़े केसेस 2.5 साल में नज़र आए हैं, तो अगर आपकी भी 30 साल हुकूमत हो जाए, 35 साल हुकूमत हो जाए, 40 साल, 10 साल, 15 साल हो जाए, तो बताइए करप्शन कहाँ जाएगी? 12 अब आपको एक चीज़, चंद चीज़ें और बता दूं, और वो ये चीज़ बता दूं कि आप ये कहते हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। बताइए कितनी बड़ी बात करते हैं, तकब्बुर की बात आप कर रहे हैं कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है। क्यों भाई? हालांकि आप, दुनिया मानती है कि आप, इस्टेब्लिशमेंट मानती है कि आप एक लाइबिलिटी बन गए हैं, नाअहल तरीन हुकूमत है आपकी, नाअहलियत है, करप्शन है इसमें, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्यों भाई? मसलन कोई पाकिस्तान में नहीं है कि जिनको लाया जाए, आप किसको ये कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मसलन इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिर्फ आप ही एक चॉइस है, जो आप कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो आप जिस तरह आप हैं उस तरह और कोई पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तानी नहीं है 22 करोड़ में से। हो सकता है शायद जो आप कर रहे हैं वो 22 करोड़ कोई भी ना कर सके, हो सकता है। दूसरा ये है कि जनाब बहुत आए बहुत चले गए, ये तकब्बुर का जुमला है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है इमरान खान साहब,